क्या आपने कभी सोचा कि ट्रायल शब्द का मतलब क्या होता है? ट्रायल शब्द का मतलब होता है ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोर्ट नामक संस्था आपके ऊपर लगे हुए आरोप, पक्ष व विपक्ष के साक्ष्य का कानूनी परीक्षण करके यह तय करती है कि आप दंड के भागीदार हैं या नहीं हैं। जो गलती आप कोर्ट में आने से पहले करते हो, उसके लिए आपके ऊपर चार्जशीट दायर की जाती है, लेकिन कुछ गलतियां आप कोर्ट में आने के बाद भी करते हो, जिनका आपको पता ही नहीं चलता और आप अपनी चार्जशीट के बाद वाली गलतियों को अनदेखा करते चले जाते हो, जिसका परिणाम आपको ट्रायल के अंत में भुगतना होता है। कोर्ट में आने से पहले के कामों के लिए चार्जशीट दायर कर दी जाती है। चार्जशीट को खंडित करने के लिए आपको कुछ आवश्यक कर्म करने जरूरी होते हैं, लेकिन आप उन कर्मों को तो करते नहीं हो और चार्जशीट में फंस जाते हो, आपको सजा हो जाती है। इस सजा के लिए चार्जशीट जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि आप जिम्मेदार होते हो। आप करने वाले कामों को तो करते नहीं हो और ना करने वाले कामों को खूब करते हो। हजारों केसेस के अंदर अपने अनुभव के आधार पर हमने 4 पॉइंट्स ऐसे देखे हैं जहां 90% गलतियां की जाती हैं। किसी भी कन्विक्शन को उठाकर देख लीजिए, आपको यही गलतियां दोहराई जाती हुई मिलेंगी। इनमें से पहली गलती है फाइल्स आर नॉट कंप्लीटेड। हम एक नए केस में बिगड़ी हुई अपील को सुधारने के लिए राजस्थान में एक एडिशनल एफिडेविट फाइल करवा रहे हैं। फाइल अभी तैयारी में ही है, लेकिन आप देखेंगे कि पूरा ट्रायल चला है, गवाही हुई है, सजा हुई है, फिर उसके बाद सजा के खिलाफ अपील भी हुई है, लेकिन ना तो आरोपी के पास ना दोनों एडवोकेट्स के पास, वो जिन्होंने ट्रायल चलाया और जिन्होंने अपील फाइल की, इन दोनों एडवोकेट्स के पास भी केस फाइल मौजूद नहीं है। एक आध एफआईआर, बरामदगी मीमो वगैरह पड़े हुए हैं, लेकिन पूरी फाइल इनमें से किसी के पास भी मौजूद नहीं है। इतनी लापरवाही! जज सजा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब हमारे ऑफिस में आपकी फाइल आती है तो हमारे ऑफिस में फाइलों के ऊपर बुक मार्किंग की जाती है, मैपिंग की जाती है, नोट्स बनाए जाते हैं और सब कुछ अलग अलग रंगों के पेन से किया जाता है। फाइल के हर पॉइंट पर हमारी टीम लंबी बहस करती है कि इस बार हमने यह कदम उठाया तो अगली स्टेप पर क्या कदम उठाया जाना चाहिए। लेकिन यदि केस फाइल ही मौजूद नहीं होगी तो बतौर आरोपी या बतौर एडवोकेट आप किसी पॉइंट को कैसे तोड़ेंगे, कैसे उसके ऊपर बहस करेंगे? यदि आपको कोर्ट के इकोसिस्टम में जिंदा रहना है तो आपके पास हर केस फाइल की एक कंप्लीट फाइल मौजूद होनी चाहिए। पहले नहीं मिली हुई है तो सर्टिफाइड कॉपी के रूप में इसको कोर्ट से ले लेना चाहिए, ताकि कोर्ट के जज साहब और आपके पास समान फाइल मौजूद रहे। इंडियन लीगल सिस्टम ने अपनी इंटेंसिव कंसल्टेशन के साथ 138 NI एक्ट के मैटर्स में भी आपको गाइडेंस देना शुरू कर दिया है, ताकि आपको लड़ने से पहले ही हरा ना दिया जाए। जब आप हमारे मेंबर बनेंगे तो तत्काल आपसे पूछा जाएगा कि आप किस विषय में कंसल्टेशन चाहते हैं। आपको जो विषय चाहिए आप उसे बता सकते हैं। चेक बाउंस वाले मामलों में आपको सब कागजात का PDF बनाकर पहले से तैयार रखना चाहिए। इसमें हमें अपने विरोधी के साथ साथ समय को भी पछाड़ना होता है। दिस इज ए रेस अगेंस्ट टाइम आल्सो। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप विजयी हों। दूसरी गलती है नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज। जो आपकी केस फाइल के प्रॉब्लम एरियाज हैं, उनकी पहचान ही नहीं की जाती है। हर केस फाइल का अपना एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है जहां से उस केस फाइल को तोड़ा जाता है। किसी केस में बयान तोड़े जाते हैं, किसी में जब्ती तोड़ी जाती है, किसी में IO की प्रोसीजर तोड़ी जाती है और किसी में त्रुटिपूर्ण 313 का कथन तोड़ा जाता है। लेकिन 80-90% केसेस में आरोपी व वकील साहब का वह डिस्कशन कभी होता ही नहीं है कि आप वाले केस में वस्तुतः किस स्टेप को तोड़ा जाना है। जो आरोपी समस्या से गुजर कर यहां तक आया है और जिन वकील साहब के ऊपर उस आरोपी को पार उतारने की जिम्मेदारी होती है, उनके बीच हमने कभी डिस्कशन होते हुए देखा नहीं है। डिस्कशन का ना होना 2 कारणों से होता है। पहला तो कि केस फाइल ही नहीं है और पूरी नहीं है, और दूसरा यह होता है कि अधिकांश वकील साहब आरोपी को चतुर बनाना नहीं चाहते हैं। वे मानते हैं कि यह आरोपी चतुर बना तो समझो कि यह चला। बिल्कुल आधारहीन बात भी नहीं है ये। इससे आरोपी और वकील साहब के बीच एक समस्या, एक ब्लॉकेज पैदा हो गई है
और इसको आरोपी और वकील साहब के बीच ही हल किया जाना भी जरूरी है। आरोपी चतुर बनने की कोशिश में अपना भारी नुकसान करवा लेते हैं। केस फाइल की सर्टिफाइड कॉपी तथा ऑर्डर शीट की कॉपीज दोनों के पास कंप्लीट हो, आरोपी के पास भी और एडवोकेट के पास भी, और दोनों हर बात पर आपस में बहस करके सही नीति पर पहुंचे, यही इस समस्या का हल है। तीसरी गलती होती है क्रॉस एग्जामिनेशंस आर नॉट एज पर रूल्स। क्रॉस एग्जामिनेशन को कभी भी नियम के मुताबिक नहीं किया जाता। ट्रायल में कन्विक्शन का तीसरा बड़ा कारण है प्रोसिक्यूशन गवाहों का क्रॉस बिना किसी रणनीति के होता है। विवाह का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था। वकील साहब ने हमसे क्रॉस मांगा तो हमने उसके पहले पति को जीवित दिखाया तथा शारीरिक संबंधों का कोई पॉजिटिव एविडेंस ना होने का भी क्रॉस हमने उसमें तैयार कर दिया। वकील साहब ने हमें लगातार दबाव दिया कि दहेज आदि पर भी सवाल पूछे जाएं, मारपीट किए जाने पर भी सवाल पूछे जाएं। यह सही है कि आरोपी व वकील साहिबान लंबे क्रॉस को बेहतर क्रॉस मानते हैं, लेकिन वास्तव में क्रॉस की गुणवत्ता और लंबाई में कोई सीधा और प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। क्रॉस को सही जगह पर चोट करने वाला होना चाहिए। मुश्किल पैदा करने वाले एविडेंस की पहचान करके उसको नष्ट कर देना, यही क्रॉस का काम है। जिस एविडेंस से चार्ज प्रूव होने का फर्क नहीं पड़ता, उस पर समय खराब करने से क्या मिलने वाला है? उस एविडेंस को टच करने की, उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन के सवाल तैयार करने की, कोर्ट में पूछने की जरूरत ही क्या होती है? कुछ भी नहीं होता। क्रॉस को लिखित रूप में तैयार करने का नियम इसीलिए बनाया गया है कि किन बिंदुओं पर क्रॉस किया जाना है, कितना क्रॉस किया जाना है, किस बिंदु पर क्रॉस नहीं किया जाना है, ये बातें रिकॉर्ड की जाकर अपने हाथों में रखी रहें। और बीच में जो व्यवधान आ जाते हैं, कोर्ट में शोर शराबा होता है, विरोधी पक्ष के द्वारा चकचक की जाती है, उनसे क्रॉस गलत दिशा में ना जा निकले, इसलिए हम उसको लिखित रूप से तैयार करते हैं। कोई क्रॉस को गलत दिशा में प्रभावित ना कर सके। सारा कन्फ्रंटेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन, यह सारा कुछ भी लिखकर तैयार किया जाता है। अंतिम और चौथी गलती है डू नॉट सीक प्रोटेक्शन ऑफ हायर कोर्ट्स। जहां भी जरूरत होती है, हम ऊपर वाली कोर्ट्स का संरक्षण बिल्कुल नहीं लेते हैं। मुंबई में पोक्सो का एक केस चल रहा है। छोटी बच्ची के साथ अनेक बार शारीरिक संबंध बनाए जाने का आरोप है। आरोपी 2021 से जेल में बंद है। हमने बच्ची की माता, बड़ी बहन और बच्ची के क्रॉस में यह भली प्रकार से दिखा दिया है कि आरोपी बेकसूर है और आरोप पूरी तरह से झूठा है। जमीन वगैरह के झगड़े में झूठी शिकायत करवाई गई है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने आज तक आरोपी को बेल नहीं दी है। दूसरी ओर त्रिपुरा में मर्डर ट्रायल में कोर्ट ने 15 मिनट का समय दिया और कहा कि आईओ से जो सवाल पूछना है पूछ लो। उसके बाद क्रॉस का मौका समाप्त करके 313 के कथन पर केस को लगा दिया गया है। ये दोनों मामलों में सीख दर जजों के द्वारा गलत कोर्ट कार्रवाई करके अन्याय किया जा रहा है। ऐसे में आरोपी व एडवोकेट का फर्ज है कि इसे हाई कोर्ट की जानकारी में लाया जाए। उन जजों के कंडक्ट के ऊपर विस्तार से कोर्ट के भीतर चर्चा की जाए। नहीं लाने से गलत काम करने वाले जजों को बढ़ावा मिलता है। इसे हाई कोर्ट की जानकारी में लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं कोई तो इसका संज्ञान लेकर गलत करने वाले जज से पूछताछ कर सकेगा ना। अन्याय का प्रतिकार करने से अन्याय कमजोर होता है। हमारी समझ में ये 4 कारण हैं जिनके आधार पर आप अपने केसेस में अपने अनुकूल परिणाम पाने से चूक जाते हो और आप सजा पा जाते हो। यदि इन पर विचार करके इन हराने वाले 4 कारणों में से एक एक कारण को दूर करते चले जाओगे तो बहुत शुभ परिणाम आपको मिलेगा। फाइल्स को कंप्लीट करें, अपने एडवोकेट के साथ केस पर चर्चा करें, किन पॉइंट्स पर क्रॉस करना मुनासिब है इसकी पहचान करें और निरंकुश ट्रायल जजों के विरुद्ध हायर कोर्ट की सहायता लें। ऐसा करेंगे तो आप निश्चय ही जीत को हासिल करेंगे। हम उन लोगों को राह दिखाते हैं जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल कर देते हैं। क्वैशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति आपको बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो।
आवश्यक होने पर हम अपना अपराजय क्रॉस एग्जामिनेशन तो आपको देते ही हैं, ताकि कोई झूठा गवाह आप पर हावी ना हो पाए। ट्रायल को केवल क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा ही निश्चित रूप से जीता जा सकता है। जो एडवोकेट क्रॉस को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, वही केस को हार जाते हैं और उसके बाद वर्षों तक अपीलों में कोर्ट्स के चक्कर लगाते रहते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।